गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये जो पानी आपको दिख रहा है ये मैं स्कूल के रास्ते में जाते वक्त रिकॉर्ड की थी, क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ था। इस एरिया की सबसे वर्स्ट बात ये है कि यहाँ की नालियाँ ऊपर हैं और सड़कें यानी रोड्स नीचे हैं। तो यहाँ के लोग किस तरीके से सर्वाइव करते हैं जब भी पानी भर जाता है, जबकि बारिश भी नहीं हुई थी। बट हेलो एवरीवन। सो अभी राइट नाउ इट्स 3 एंड बच्चों की छुट्टी हो गई है। आई एम हियर इन दिस क्लासरूम। मुझे ये दिखाना था कि क्लासरूम के अंदर या फिर कहीं पे भी जब आप घर के अंदर होते हो उस टाइम पे जो लाइट इफ़ेक्ट होती है आपके फेस पे, और जब आप बाहर शूट कर रहे होते हो सेम एंगल के साथ सेम सब कुछ होता है, बट डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अभी जो है अभी मैं सेम सिनेमैटिक पे ही शूट कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं बाहर सिनेमैटिक पे ही शूट करूँगी, पर मैं आपको दिखाऊँगी कितना डिफरेंस आ जाएगा। और मैं हमेशा ये बोलती रहती हूँ ना, मैं मंचिंग करती हूँ। मैं मंचिंग छुट्टी के बाद करती हूँ। छुट्टी से पहले मैं प्रॉपर लंच करती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ एंड जूस पीती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। एंड मैं अभी कर रही हूँ रेस्ट। अभी जस्ट फ्री हुई हूँ थोड़ी देर पहले एंड मैंने कॉफ़ी ले ली है। मैं कॉफ़ी पीने जा रही हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर कॉमेंट, बट मंचिंग में टाइम पास करना होता है ना जब, तब मैं करती हूँ। ऐसे हर टाइम नहीं करती हूँ। अदरवाइज मैं फ्रूट्स भी खाती हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स भी खाती हूँ। मैं आई एम अ योगा इंस्ट्रक्टर, तो मेरी प्रॉपर डाइट होती है। बट मंचिंग मैं जब थोड़ी बोर हो रही होती हूँ, जब मुझे बातें करनी होती है, तो मैं मंचिंग प्रेफर करती हूँ, इसलिए करती हूँ मंचिंग। वाओ, एक बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी है, क्योंकि अभी के ऑफिस की कॉफ़ी है, काफ़ी टेस्टी है। मज़ा आ गया। मतलब अगर आप थके हुए हो और आपको इस तरीके की कॉफ़ी या चाय भी मिल जाए तो एनर्जी बिल्कुल गेन कर लेते हो आप। जो एनर्जी ड्रेन हुई होती है ना, आप गेन कर लेते हो थोड़ी ही देर में। मुझे नींद भी आ रही थी बहुत ज़ोरों की। फाइनली अब थोड़ा सा मुझे लगता है रिलैक्स फील होगा आफ्टर दिस। फाइनली आज जाके थोड़ा सा माहौल दिख रहा है, आसमान दिख रहा है। हाँ, आज थोड़ा सा क्लियर है वेदर, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा लग रहा है कि हाँ, हम भी कहीं धरती पे रहते हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा था फैक्ट्री के अंदर रहते हैं। फैक्ट्री में होता है इतना धुआं जितना 1100-1200 AQI होता है मेरे ख्याल से। क्या मतलब है इस डेवलपमेंट का, मेरे को समझ नहीं आ रहा ऑनेस्टली। कई बार ऐसे डाउट्स रेज होते हैं मेरे को, सोचता हूँ जब मैं, तो क्या मतलब है इस डेवलपमेंट का। नहीं, तुम खुद सोचो, लोगों की एस्पिरेशन होती है कि यार इंडिया की टॉप सिटीज में जाके रहेंगे, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, बॉम्बे, सारी पोल्यूटेड। सब में एक इनहेरेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे लोग वहाँ की इतनी बेहुदा लेवल पे सफर कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं बैंगलोर का ट्रैफिक दिखाऊं आपको? दिखाती हूँ ना अभी बैक कैमरा करके। पता है मैंने एक चीज़ नोटिस की है। क्या चीज़? जब मैं घर पे वीडियो शूट करती हूँ या फिर जब मैं क्लासरूम के अंदर या फिर कहीं पे भी वीडियो शूट करती हूँ ना, लाइटिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आपके वीडियो पे। एब्सोल्युटली, एंड यू मेक श्योर कि तुम्हारे फेस पे जरूर लाइट आ रही हो, मेरे पे आए ना आए। मैं बता रही हूँ सीरियस मोड में। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मुझे पता है। तुम सिर्फ बता नहीं रही, तुम इम्प्लीमेंट भी करती हो। अब धूप ही आपके फेस पे नहीं आ रही तो गाइस नोटिस कर लेना, कभी भी जब भी हम ऐसे एक फ्रेम में होंगे तो इनके ऊपर हमेशा प्रॉपर लाइटिंग हो। हमारे फेस पे भी दे दो भगवान थोड़ी सी लाइट। वो बचपन में ही मिलती है। आज थोड़ा मौसम खुला है तो हमारे फेस पे वो बचपन में ही मिलती है वो लाइट। वो अब बड़े होने के बाद नहीं मिलती वो। ठीक है, तो तुम्हें तो फिर लाइटिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, आप हटा दो। ये बाय द वे ये कोई फिल्टर नहीं है। हाँ, ये कोई फिल्टर नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों का मैंने देखा है ना, जो वीडियोस बनाते हैं, लोग होते नेचुरली बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब वो वीडियो बना रहे होते हैं तब भी वो फिल्टर का यूज करते हैं, और जब अपने लिप्स के पास ऐसे हाथ करते हैं ना, तो वो आर्टिफिशियल जो लिप्स होता है वो भी मूव कर रहा होता है, जबकि नेचुरली वो ज्यादा सुंदर होते हैं। आर्टिफिशियल लिप्स मतलब जो फिल्टर्स में नहीं लिप्स आते हैं रेड कलर। यस, हाँ, तो लोग ऐसे नेचुरली ज्यादा ऐसा भी करते हैं लोग। हाँ, करते हैं।
आर्टिफिशियल आईज, आर्टिफिशियल लिप्स। हाँ, लैशेस, तो वो सब दिख जाता है एक टाइम, मतलब जब आप, क्योंकि आप जब बात कर रहे होते तो इतना ध्यान नहीं देते कि अच्छा लिप्स के पास जा रहा है, आंखों के पास जा रहा है। सोशल मीडिया कॉन्शियस कर देती है इंसान को। मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन अगर हो रही हो ना, तो जितनी नेचुरल हो ना उतनी ही हाँ। अच्छी होती है, क्योंकि आप जैसे हो अगर आप ऐसा किसी को नहीं दिखाओगे तो ऑनेस्टली अगर मैं भी किसी को देखता तो आई विल नॉट कनेक्ट। Yes. मुझे लगेगा कि यार ये इंसान इसमें अलग है, बोलता अलग है, दिखता अलग है, तो जैसे हो वैसे ही रहो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है और मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि आप जैसे हो वैसे ही दिखाओ, क्योंकि आप एक दिन बन सकते हो, एक हफ्ते भी बन सकते हो, एक महीने तक भी चलो बन लिए, लेकिन आप कभी ना कभी तो अपने नेचुरल फॉर्म में आओगे ही। कभी तो मूवी से बाहर आओगे, उस दिन पकड़े जाओगे। मूवी हमेशा थोड़ी चलती रहेगी। हाँ जी, तो बस अभी शाम का टाइम है, सारे लोग अपने अपने ऑफिस से फ्री होकर के घर की तरफ जा रहे हैं और उन सारे लोगों में हम भी हैं। उन सारे लोगों में हम भी हैं। सो अब हम घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा काम करेंगे एंड फिर करेंगे मुलाकात। आपसे में कैसी लगती है कार? ये वाली अच्छी लगती है मुझे, इसके काफ़ी मुझे ब्लैक कलर इसका काफ़ी अच्छा लगा है। राइट। सो आई एम गोइंग टू मेक मिक्स दाल एंड मैंने बॉईल करने के लिए इसमें मिक्स दाल रख दी है, बहुत सारी दाल मिक्स करी थी मैंने एंड मैं यहाँ पे चॉपिंग कर रही हूँ तड़का लगाने के लिए। सो येस, अभी दाल में प्रेशर आ जाएगा, देन तब तक हमारा तड़का भी रेडी हो जाएगा। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर वन थिंग दैट आई लव कुकिंग, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है एंड चॉपिंग करना भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो चॉपिंग अपने अकॉर्डिंग ही करती हूँ। शादी से पहले मम्मी हमेशा बोलती थी कि मैं चॉप करके दे देती हूँ या फिर मैं ये कर देती हूँ, पर मुझे कुकिंग अकेले ही करना पसंद है किचन में। मैं अगर मुझे कोई डिस्टर्बेंस होती है तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हूँ और जो मैं करना चाहती हूँ वो कर नहीं पाती हूँ। तो कुकिंग करते टाइम मैं थोड़ा प्रेफर करती हूँ चुप रहूँ, कम बोलूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी उस टाइम पे, बस कैमरा सेट कर दिया था और मैं अपना काम कर रही थी। कहीं कहीं पे मैं बातें कर भी रही थी। सो अभी बस मेरी चॉपिंग हो गई है, प्रेशर ऑलमोस्ट आ गया है, एक और आएगा, अब एक और आएगा तो मैं इसको बंद कर दूँगी एंड दूसरी तरफ मैं तड़का लगाऊँगी। सो दिस इज़ माई आटा, ये रेडी हो गया है। सो दाल बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है और डिनर में ना बहुत लाइट सा हो जाता है तो अच्छा लगता है। मैंने तड़के वाली दाल इसलिए बनाई क्योंकि सबको बहुत पसंद है तड़के वाली दाल। पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ देन फिर तड़का लगाती हूँ। आई मीन नॉर्मल तड़के वाली ही चीज़ों से तड़का लगाती हूँ, बट बॉइलिंग के बाद अगर तड़का लगाओ दाल का, ऊपर से गार्निशिंग कर दो धनिए की एंड घी। एज़ यू कैन सी कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसकी एक आपके लिए शॉर्ट बना करके अपलोड करूँगी। सो एज़ यू कैन सी कि मैं रोटियां भी काफ़ी गोल बनाती हूँ और मेरी रोटियां भी अच्छी होती हैं। So finally dinner done and done for the day. Everything is done and अब बस थोड़ी देर में मैं सोऊंगी। एंड आज की मेरी सबसे अच्छी लर्निंग ये थी कि स्कूल से ही रिलेटेड है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, वो सडन आते हैं मेरे पास, मुझे हक करते हैं, बोलते हैं अर्चना मैम आई लव यू। तो वो जो एक चीज़ है ना, वो आपको मोटिवेशन देती है आगे बढ़ने के लिए। तो लाइफ में मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अटेंशन सीख कर रहे हो या फिर आप तारीफ़ के भूखे हो, नहीं। बट कुछ चीज़ें ना लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हो मेरा वीडियो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो ये एक एप्रिसिएशन है, एक मोटिवेशन है कि मैं नेक्स्ट भी बनाऊँ। आई नो कि अभी मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं ऐड ऑन कर रही हूँ, बट ओवर द टाइम पीरियड आई विल ऐड सम मोर क्रिस्प एंड स्वीट stories. Till then, take care. Bye bye.